नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। बिखरता विपक्ष, विपक्षी दलों की एकजुटता को जोर का जो झटका राष्ट्रपति चुनाव में लगा, उससे उभरना कितना कठिन है, इसका प्रमाण तृणमूल कांग्रेस की ओर से की गई यह घोषणा है कि वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी का समर्थन नहीं करेगी। न तो सत्ता पक्ष के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ का और न ही विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा का। इस निर्णय को लेकर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने यह तर्क दिया कि आल्वा की उम्मीदवारी के मामले में उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। ये तर्क इसलिए गले नहीं उतरता क्योंकि विपक्षी नेताओं ने उनसे संपर्क संवाद करने का प्रयास किया था। ममता बनर्जी की ओर से आल्वा की उम्मीदवारी का विरोध किया जाना इसलिए आश्चर्यजनक है क्योंकि जब उन्होंने राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया था तो अन्य विपक्षी दलों ने संघर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इनमें कांग्रेस भी थी। यह मामला ममता बनर्जी ही बता सकती है कि वह मार्गरेट आल्वा को समर्थन देने के लिए क्यों नहीं तैयार, लेकिन उनके रवैये ने फिर से यह सिद्ध किया कि विपक्ष में एकता कायम होना कठिन है। बहुत दिन नहीं हुए जब ममता बनर्जी कांग्रेस को छोड़कर अन्य विपक्षी दलों को एकजुट करने का अभियान पर निकली थी, लेकिन इसमें यह इसलिए नाकाम रही क्योंकि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उनकी पहल रास नहीं आई थी। इसके बाद विपक्ष को एकजुट करने में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जुटे, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। इसके पहले कांग्रेस भी विपक्ष दलों को एकजुट करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वह भी नाकाम ही रही। वास्तव में विपक्षी एकता में नाकामी का एक बड़ा कारण यह है कि भाजपा विरोधी दल ऐसा कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं पेश कर पा रहे हैं जो देश की जनता को आकर्षित कर सके। ले देकर इनके पास यही कहने को होता है कि भाजपा को केंद्र में सत्ता से हटाना ही है। ऐसी कोशिश करने में हर्ज नहीं, लेकिन आखिर यह भी तो बताया जाए कि क्या उनके पास ऐसा कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम है जिस पर सभी दल एकमत हों। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उनका नेता कौन होगा। वास्तव में जब इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तब तक विपक्षी एकता आकार लेने वाली नहीं। यदि विपक्षी दलों की एकता को बल नहीं मिल पा रहा है तो उनकी अपनी कमजोरी के कारण निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष आवश्यक होता है, लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति करना सत्ता पक्ष का दायित्व नहीं हो सकता। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।